हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एंड स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम आपकी एक्सरसाइजेज एंड बुक वर्क कंप्लीट कराएंगे एंड कुछ एक्टिविटी जोन भी होगा जिसे हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली एक्सरसाइजेज कर लेते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है टिक यस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमें यस टिक करना है। सो give the answer. I am asking the question to you. A graphic tablet is also known as a, एक ग्राफिक टैबलेट जानी जाती है, एक नाम और भी होता है ग्राफिक टैबलेट का। उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? कलर टैबलेट, पेन टैबलेट या फिर पेंसिल टैबलेट? द आंसर इज पेन टैबलेट. It is a pattern of vertical lines of varying thickness. एक पैटर्न होता है जिसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं और उसमें थिकनेस होती है लाइंस में। वो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? बारकोड, क्यूआर कोड या फिर ओएमआर? द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? बारकोड. करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एमआईसीआर टेक्निक? इनमें से कौन सी एमआईसीआर टेक्निक में यूज की जाती है? विजिटिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर चेक? अगेन क्वेश्चन पुटअप करूंगी कि एमआईसीआर टेक्निक इनमें से किस में यूज की जाती है? विजिटिंग कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में या फिर चेक में? द आंसर इज बी, क्रेडिट कार्ड. इट इज सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस. ये एक डिवाइस है जो सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करती है. कौन सी डिवाइस है जो सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करती है? द आंसर इज बायोमेट्रिक डिवाइसेस. द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लॉटर इज कॉल्ड. प्लॉटर के फ्लैट सरफेस को कुछ और भी बोला जाता है स्टूडेंट्स. तो उसे क्या बोला जाता है? टेबल बोला जाता है, बैट बोला जाता है या फिर शीट बोला जाता है? प्लॉटर के सरफेस को क्या बोला जाता है? फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लॉटर इज कॉल्ड बैड. राइट आंसर इज बैड. नाउ गो अहेड एंड वी विल डू द फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस हमारे पास हैं. हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन किस में जाएगा. फर्स्ट है फिलअप are generally used by artists, architects and fashion designers. सामान्य तौर से आर्टिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, आर्किटेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है एंड फैशन डिजाइनर्स के द्वारा यूज किया जाता है. तो क्या यूज किया जाता है? इन सब के द्वारा क्या यूज किया जाता है? द आंसर इज graphic tablets. Graphic tablets are generally used by artists, architect and fashion designers. द डिटेक्ट्स द मार्क एरिया ऑन अ प्रिंटेड पेपर. डिटेक्ट कर लेता है मार्क एरिया को प्रिंटेड पेपर पर से. प्रिंटेड पेपर पर जो मार्क एरिया होता है उसे डिटेक्ट कर लेता है. वो ऐसा क्या है? दैट इज ओएमआर रीडर. ओएमआर रीडर डिटेक्ट्स द मार्क एरिया ऑन अ प्रिंटेड पेपर. अ प्लॉट प्रिंट्स ग्राफिक्स. एक प्लॉटर प्रिंट करता है ग्राफिक्स को. कौन सा प्लॉटर होता है वो? कैसे ग्राफिक को प्रिंट करता है ये प्लॉटर? वेक्टर ग्राफिक को. द आंसर इज वेक्टर ग्राफिक. अ प्लॉटर प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स. एक प्लॉटर वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करता है. इन द फिलअप प्रिंटर देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेपर एंड द इंक रिबन. कौन सा प्रिंटर ऐसा है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता? पेपर और इंक रिबन के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है. सो उस प्रिंटर को हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. करेक्ट आंसर. The correct answer is non-impact printer. In the non-impact printer, there is no physical contact. Plotter is also known as ruler plotter. Plotter को roller plotter भी बोलते हैं. So that is drum plotter. Drum plotter is also known as roller plotter. So answer is drum plotter. Now go ahead, answer in one word. अब हमें एक word में answer देना है students. So are you ready for giving the answer? Now let's begin. Which code contains a pattern of square and dots? Students, कौन सा ऐसा कोड होता है जिसके अंदर स्क्वायर एंड डॉट्स का पैटर्न होता है? ऐसा कौन सा कोड होता है जिसमें स्क्वायर एंड डॉट्स का पैटर्न होता है? सो आंसर इज, व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? दैट वन कोड इज QR कोड. एवन ने हमें इंफॉर्मेशन दी थी ना कि QR कोड के अंदर स्क्वायर एंड डॉट्स का पैटर्न होता है. नेम द डिवाइस दैट रीड्स एंड डिकोड्स द डेटा स्टोर्ड इन अ कार्ड एंड पासेस इट ऑन टू अदर डिवाइस.
नेम द डिवाइस, डिवाइस का नेम बताना है जो रीड करती है और डेटा को डिकोड भी करती है, स्टोर इन अ कार्ड, और कार्ड में स्टोर भी करती है, एंड पासेज इट ऑन टू अनदर डिवाइस, और दूसरी डिवाइस में पास भी कर देती है, दूसरी डिवाइस में पहुंचा भी देती है। तो ऐसी डिवाइस का नेम देना है जो रीड भी करती है, डेटा को स्टोर भी करती है, एंड दूसरी डिवाइस में भेज भी देती है। सो दैट डिवाइस इज कॉल्ड CARD, card, READER, card reader, that is called card reader. Name any one biometric identification feature found in smartphone. कोई भी ऐसा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फीचर बताइए जो स्मार्टफोन में पाया जाता है। कौन सा ऐसा आइडेंटिफिकेशन है? बताइए स्टूडेंट्स, आपके पास स्मार्टफोन होगा, उस स्मार्टफोन में ऐसा कौन सा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है जो हमारे स्मार्टफोन में या आपके स्मार्टफोन में पाया जाता है? सो दैट इज फिंगर से टच कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बताइए। फिंगर बायोमेट्रिक भी हो सकता है ना? सो हाउ मैनी पेजेस कैन अ लेजर प्रिंटर प्रिंट इन अ मिनट? कितने पेजेस एक लेजर प्रिंटर प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में? सो आंसर स्टूडेंट्स आपको देना है, बिकॉज आई हैव टॉट यू दिस, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो बताइए 1 मिनट में लेजर प्रिंटर कितने प्रिंट्स निकालता है? द आंसर इज 10 प्रिंट्स। एक प्रिंटर, लेजर प्रिंटर 10 प्रिंट 1 मिनट में निकाल सकता है। नेम अ प्रिंटर दैट प्रिंट्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। ऐसे प्रिंटर का नेम बताइए जो इंक्स को ड्रॉप्स के द्वारा, स्मॉल ड्रॉप्स में इंक निकलती रहती है और उसका स्प्रे होता रहता है पेपर पर और प्रिंट आउट निकलते रहते हैं। स्मॉल ड्रॉप्स में इंक को स्प्रे करता रहता है और पेपर पर प्रिंट निकलता रहता है। ये कौन सा प्रिंटर होता है? बताइए स्टूडेंट्स। आंसर इज इंक जेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता है जो स्मॉल ड्रॉप में इंक को स्प्रे करता रहता है एंड प्रिंट आउट्स निकालता रहता है। नाउ गो हेड स्टूडेंट्स एंड एवाज एक्टिविटी जोन में कुछ वर्क है जो एक्टिविटी हमें करनी है। आइडेंटिफाई द वेरियस इनपुट डिवाइसेस। कई इनपुट डिवाइसेस हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना है एंड मैच देम करेक्टली, और उन्हें मैच करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्टली दी हुई है यूज्ड इन बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में यूज होती है, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो बायोमेट्रिक में यूज होती है स्टूडेंट्स? दिस वन, दिस वन, और दिस वन, और दिस वन। द आंसर इज दिस। सो OMR शीट कहाँ है इसमें? OMR शीट इज हियर। एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप, where is magnetic strip? Here. And chip is here. So expand the following abbreviation. अब आपको कुछ एब्रीविएशंस हैं, उन्हें एक्सपेंड करना है। सबसे पहले आता है QR, देन QR, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? ये आपने स्टडी किया हुआ है, एंड MICR भी आपने स्टडी किया हुआ है, OCR भी एंड OMR भी। सो यू विल राइट इन योर नोटबुक व्हाट इज द abbreviation of these words and you will comment me in the comment box and I will check your answers. So now students, this chapter has finished with your book work, your practice session has finished. Now next chapter में next video के साथ again आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।